तो हमन आज बात करत हन छत्तीसगढ़ में होइया 2023 के विधानसभा चुनाव लेकर। जैसे कि सब जन जानते हैं, भाजपा और कांग्रेस दो मुख्य पार्टी जेकर उनके बीच में हमेशा चुनाव में मुकाबला होता है। लेकिन पहली बार ये हुई कि आम आदमी पार्टी जन दिल्ली या पंजाब समेत कई राज्यों में अपन जलवा दिखा चुके हैं, और आम आदमी पार्टी आज तीसरा पार्टी के रूप में चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के बीच में ताल ठोकी। लेकिन शुरुआत 5 मार्च के आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान राजधानी रायपुर में चुनावी शंखनाद से करी। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी के पूरा 90 सीट में चुनाव लड़ने की इरादा है। सबसे बड़ी बात यह है, आम आदमी पार्टी का दावा है कि भाजपा और कांग्रेस से तंग आ चुके छत्तीसगढ़ की जनता आम आदमी पार्टी का एक विकल्प के रूप में देखा थे, और 90 सीट में चुनाव लड़े भी यही कारण है कि पहली बार अपन उपस्थिति दर्ज करा के आम आदमी प्रयास करते हैं। लेकिन प्रदेश के दोनों दल है, मुख्य दल, उनका मन के ये मानना नहीं है कि आम आदमी पार्टी कोई वजूद छत्तीसगढ़ में बना पाई। एक तरफ कांग्रेस से कहना है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के चेहरा और 4.5 साल के कांग्रेस से कामकाज उकर मुकाबला न भाजपा कर सके न आम आदमी पार्टी कर सके। दूसरी तरफ भाजपा कहना है कि ओकर मुकाबला केवल कांग्रेस से है, और कांग्रेस सरकार के जिन नीति है उनके खिलाफ है, जिन भ्रष्टाचार है उनके खिलाफ है। ऐसे में आम आदमी पार्टी से ओकर कोई मुकाबला नहीं है। मुख्य रूप से अभी आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है आगामी 5 मार्च को, उसकी तैयारी को लेके और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी दोनों का आगमन हो रहा है। वे आएंगे और प्रदेश के लगभग 1 लाख कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और आगामी 2023 का चुनाव है उसकी शंखनाद करेंगे। भारतीय लोकतंत्र में सभी दलों को अपने भाग्य आजमाने का अधिकार है। ऐसे में 2023 की तैयारियों को लेकर आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में कार्यकर्ता सम्मेलन करना चाहती है या उनके बड़े नेता आ रहे हैं, तो इसमें कहीं कोई दिक्कत जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, आम आदमी पार्टी जब किसी राज्य में कदम रखती है तो वहां कांग्रेस और कांग्रेसियों को तकलीफ हो सकती है। छत्तीसगढ़ की जनता समझदार है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार ने जो 4 साल में छत्तीसगढ़ को नवा छत्तीसगढ़ बनाया है, छत्तीसगढ़ खुशहाल छत्तीसगढ़ बनाया है, जहाँ किसान खुशहाल है, जहाँ युवक हाथ में रोजगार है, जहाँ कला संस्कृति परंपरा का पुनर्जीवन हो रहा है, तो कोई भी राजनीतिक दल आ जाए छत्तीसगढ़ में जनता उसको रिस्पॉन्स नहीं करेगी। और छत्तीसगढ़ ने चुना 2023 में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और एक मजबूत बहुमत के साथ बनेगी। आप पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के रूप में छत्तीसगढ़ आ रहे हैं। तो तीनों दल के तर्क आप मन सुन लें, तीनों दल के अलग अलग तर्क है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली और पंजाब जैसे राज्य में अपन दावा अपन दम दिखा चुके आम आदमी पार्टी के दावा है अगर कि कहीं हम अपन वजूद बना के दीबो ये बात, तो वो में कहीं न कहीं सिरे से खारिज नहीं करे जा सकते। तो का है वो आपको वजूद के आधार और का है दावा के पीछे आत्मविश्वास के कारण तमाम मुद्दा बात कर 3 खास प्रश्न हमारे संग में आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कोमल हुपेंडी जी मौजूद है, नितिन भंसाली जी हमारे साथ में, कांग्रेस संगठन के तेज तरार आवाज और भाजपा के अलग अलग पद में कई पद में सुशोभित कर चुके हैं अनुराग सिंह देव जी, युवा के सांसद अनुभवी नेता हमारे साथ में। आप तीनों पहुंचने के बहुत बहुत स्वागत है। कोमल हुपेंडी जी, आप मुझसे सवाल कर दो। दिल्ली में आप सरकार बनाओ, दूसरी बार सरकार बनाओ, पंजाब में आप आए, हिमाचल में आप उपस्थिति दिखाओ, गुजरात में आप उपस्थिति दिखाओ, मान गए। लेकिन छत्तीसगढ़ के इतिहास आप जानता हो, छत्तीसगढ़ में चाहे विद्याचरण शुक्ल जी हो, चाहे अजीत जोगी जी हो, चाहे ऐसे कई तीसरा पार्टी यहाँ पे बने की कोशिश, शिवसेना भी कोशिश कर चुके हैं। लेकिन हमन ये इतिहास देखें छत्तीसगढ़ में कि भाजपा और कांग्रेस छोड़ के तीसरा कोई पार्टी, चाहे बसपा हो, सपा हो, जोगी की पार्टी हो, विद्याचरण शुक्ल जी के हो, एनसीपी हो, अभी तक कोई छत्तीसगढ़ की जनता स्वीकार नहीं करे। ऐसे में आप मन के दावा कि आम आदमी पार्टी भाजपा कांग्रेस के बीच में अपन वजूद बनाई, उसका दावा के आधार का है, ये जानना चाहता हूँ। सबसे पहले तो आपके चैनल और आपके चैनल के माध्यम से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता का मैं प्रणाम करना चाहता हूँ, जोहार करना चाहता हूँ। क्योंकि ये बात सच है कि छत्तीसगढ़ में कोनो तीसरा पार्टी अभी तक वजूद नहीं बना पाई। ओकर कारण है, ओकर कारण ये है कि जोन भी राजनीतिक दल नया, चाहे विद्याचरण शुक्ल जी की बात हो, चाहे जोगी साहब की बात हो, कोनो न कोनो पार्टी ने छोड़ के आके उन्होंने अपन वजूद बनाने का प्रयास करें। लेकिन ये आम आदमी पार्टी है जहाँ पे आम लोगन मिल के छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ रहे हैं। और ऐसे नहीं जैसे मैं बैठे हैं, मैं कोई नेता नहीं हूँ, वास्तव में हम आम आदमी हैं, कोई हमारा कोनो राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है।
हमन अपन सत्ता पाएबा या अपन भविष्य संवारे बा राजनीतिक पार्टी में नहीं आए हैं, बल्कि हमार मकसद है जो छत्तीसगढ़िया 22 साल से अपन हक और अधिकार ला लेके लड़ाई लड़त थे, अपन मांग करत थे, लेकिन 15 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस कोनो उकरमन की अपेक्षा में पूरा नहीं खड़ा नहीं कर पाई। कांग्रेस से बड़ा उम्मीद रही से कि भूपेश बघेल जी आई, छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री हुई, छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ न्याय करी, लेकिन आज हमन 4 साल बाद दिखन तो छत्तीसगढ़ के न तो बेरोजगार पर न्याय दे पाए। वही मुद्दा हम जानना चाहते हैं, जन आधार का है कि आप पब्लिक आपला वोट देवे, जनता आपला स्वीकार करे, वोट देवे, आधार का है। भाजपा कांग्रेस में खराबी का है? भाजपा में 15 साल के शासनकाल में कौन सा वो काम नहीं कर पाई जिन आप करो? कांग्रेस 4.5 साल के शासनकाल में भूपेश सरकार कौन सा काम नहीं कर पाई जिन आप करो, जेकर दम पे आप लोग वोट के उम्मीद रखते हो? देखो, दोनों पार्टी के काम करे के तरीका एक ही है, चाहे भाजपा के हो चाहे कांग्रेस पार्टी को हो। दोनों पार्टी के काम में कोनो भी योजना लाते हैं भ्रष्टाचार के बोला वाला रही थे, बेरोजगार मतलब रोजगार नहीं मिले। यहाँ किसान आंदोलन करे थे, यहाँ के पहली दफा हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में सारा विभाग के कर्मचारी एक मंच में बैठ के आंदोलन करें। आज भी आंगनबाड़ी के बहन मन आंदोलन करते हैं, तो आंदोलन की गढ़ बन गई हमारे छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ के साथ न्याय होना चाहिए, हमारा भी खुशी होती है कि छत्तीसगढ़ीय मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन आप देखा पीछे मुड़ के कोनो एक भी वादा धरातल पे दिखत नहीं कांग्रेस पार्टी के। इसीलिए प्रदेश की जनता खुद देखा थे, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी जिस तरह से काम करे थे, भगवंत मान जी जिस तरह से काम करे थे, छत्तीसगढ़ के लोग भी चाहते हैं कि हमरो यहाँ कोई ईमानदार सरकार आए, हमारे हित में काम करे, छत्तीसगढ़ीय लोगों के हित में काम करे। और इसीलिए बड़ा उम्मीद के साथ पूरा प्रदेश, हम सरगुजा से लेकर बस्तर तक सुदूर गांव में भी जाके देखबे एक बदलाव के बयार वहां से निकल के आते लोग। छत्तीसगढ़ में बदलाव के बयार है, उपेंद्र जी की दावा है। भाजपा शासन हो चाहे वो कांग्रेस शासन हो, जनता बुकर से आजी जा चुके हैं। अनुराग सिंह जी, अभी हम बाइट सुनते रहे देवलाल ठाकुर जी के, उन्होंने कहना कि भाजपा कोई खतरा नहीं है, भाजपा बल्कि कांग्रेस में खतरा हो सकते, कांग्रेस व्याकुल हो सकते। लेकिन हम पूरा राष्ट्रीय स्तर में देखे हैं, अरविंद केजरीवाल जी के निशाना में तो केवल मोदी जी थे, कभी राहुल गांधी या प्रियंका गांधी तो रहे नहीं है, तो सबसे बड़े खतरा तो आपला होना चाहिए। शैलेश भैया देखो, पूरा देश के राज्य में आम आदमी पार्टी के उदय से लेकर अभी तक की जो यात्रा है उनमें स्पष्ट रूप से देखे जो नहीं थे कि जहां जहां कांग्रेस के वोट बैंक रही सो वोट बैंक ला हथियार के काम आम आदमी पार्टी करी है। और दिल्ली में तो कांग्रेस के आंकड़ा 0 तक पहुंच गई, और पंजाब में भी वही दृश्य एक प्रकार से देखे बर पुलिस है। तो वोट शिफ्टिंग के मामले में स्पष्ट रूप से ये परिलक्षित होते कि जहां जहां आम आदमी पार्टी के प्रभाव बढ़ते वहां वहां कांग्रेस के सफाया हो जाती। तो ओकर बार वही दृष्टि से हमारे प्रवक्ता देवलाल जी पुलिस की भाई हमन लोग कम प्रभाव पड़ी, ये बात सच है। लेकिन देखो, आज राष्ट्रीय परिदृश्य में मैं तो और छत्तीसगढ़ के परिदृश्य में मैं तो ये दोनों मौसेरा भाई मानता, काबर की एक ठग है और एक महाठग है। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपन प्रैक्टिकली जो काम जमीन में करके दिखाना चाहिए वो करके दिखाई 15 बच्चे। अब एमन जो वादा करे आज बड़े बड़े ये मुफ्त वो फ्री, आज देखो का हालत होता है। छत्तीसगढ़ के ऊपर 70,000 करोड़ के कर्जा चढ़ गई, एक नागरिक कर्जदार होगी, भ्रष्टाचार के बोलबाला है। अब आम आदमी पार्टी की सरकार तो वो तो बड़ा बड़ा और घोषणा करते, एला लुटा देवो, ओला पिटा देवो, ओला बिजली फ्री, ये फ्री वो फ्री। तो ये सब जो है ये वोट बैंक और सत्ता प्राप्ति पर एमन की एजेंडा एक है, कुर्सी हथियाओ, बाकी सब चीजों को, विकास को, भविष्य को, प्रदेश का, देश के भविष्य को एक किनारे रखो। तो हमारा एजेंडा और एमन के एजेंडा में मूलभूत अंतर है, ओला जनता जान चुकी है। तो स्पष्ट रूप से छत्तीसगढ़ में मुझे लगते कि जो प्रभाव पड़ी वो कांग्रेस के हमारे साथी मन ला पड़ी, लेकिन भाजपा के प्रभाव नहीं पड़ा। भाजपा लेकर प्रभाव नहीं पड़ा। नितिन भंसाली जी, खतरा आपके ऊपर मंडरा थे। बिल्कुल, मैं अनुराग सिंह जी की बात से मैं तर्क से सहमत हूँ। काबर की जब पंजाब में जी आपके सरकार, 15 साल के दिल्ली के आपके शीला दीक्षित के सरकार, नुकसान वाकई में आपे मल्ला हो है। गुजरात में हम देखें, गुजरात में पूरा सीट के चेहरा बदल दी भाजपा, लेकिन नुकसान कांग्रेस ले ही हुई। हिमाचल में हम देखें, ठीक है हिमाचल में आप जीत जो बात है, लेकिन हिमाचल में भी वोट बैंक अगर कटे आम आदमी पार्टी से तो कांग्रेस ले ही कटे हैं। अब 90 सीट में
आम आदमी पार्टी यहाँ पे चुनाव मैदान में आते, कितना भयभीत, कितना आतंकित हो अपन? कोई भयभीत नहीं, हमन कहाँ भयभीत हो, हमन अंग्रेज मन से भयभीत नहीं हो, हम तो आम आदमी पार्टी से कहाँ भयभीत हो। अभी मैं देवलाल ठाकुर के और हमारे साथी प्रवक्ता अनुराग सिंह देव जी के वर्जल्ला सुने हूँ तो एकदम साफ कांदा नजर आते, क्लियर बोले थे मना कि इनमें तो कांग्रेस के नुकसान हुई, बीजेपी के कोई नुकसान नहीं हुई, तो मन भारी खुश है। ये टोपी वाला मन जिन मोर बाजू में बैठे है, ये पंजाब दिल्ली एक तरफ सब जगह टोपी पहना के अब छत्तीसगढ़ की तरफ आए कि टोपी पहना लू सोचते, और बीजेपी वाला मना ये बात के खुशी मनाते कि आम आदमी पार्टी है वोट कटुआ काम कर ही छत्तीसगढ़ में, और वोट कटुआ काम करी तो कांग्रेस के वोट का है काटी और हमारी सरकार बन जाई। तो ये ठग महाठग और ठगों के सरदार मना जिन बात बोला थे जनता एला अच्छी तरह से समझते। छत्तीसगढ़ में जिन भूपेश बघेल जी के सरकार 4 साल में जिन लोक कल्याणकारी काम करे, हम हमारे काम ला लेके जनता के बीच में जाबो, जन आशीर्वाद लेबो, जन आशीर्वाद लगातार 2018 के बाद आप देखो शैलेश भाई, तो जे भी चुनाव हुए सब चुनाव में जनता कांग्रेस के प्रत्याशी लेकिन बीच में एक लाइन, बस बीच में एक लाइन बोलना चाहता हूँ अंसारी जी, आपके सब ठीक है, जितना भी उपचुनाव हो चाहे वो खैरागढ़ है, सब उदाहरण आप दे सकते हो, बिल्कुल ठीक है, आपके पास तर्क है, लेकिन आप ही के पार्टी के सर्वे बताते हैं कि 34 विधायक वो खतरा के निशान में है। ये तो कौन से सर्वे रिपोर्ट है और कहां से आए है एक जानकारी मुझे नहीं है भैया, कि पार्टी के अंदर में कोई आंतरिक सर्वे चला तो वही पर इसमें आंतरिक सर्वे ऐसे ओपनली न्यूज चैनल में या अखबार में नहीं आवे, ये बात से मोर कोई ताल्लुक नहीं और मुझे इस बात की जानकारी भी नहीं है। तो मैं तो एक चैलेंज कर रहा था आज आपके टीवी डिबेट में, बैठका नाम है आपका, आपके शो के, तो ये 20 फरवरी के मैं ये चैलेंज कर रहा था कि आम आदमी पार्टी के छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में एक सीट में भी जमानत यदि बचा ली ना शैलेश भाई तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। ये हाँ वोट कटवा के काम करे पर आए हैं अरविंद केजरीवाल, ये भगवंत मान, ये मनोज सब ठग, तो मैं तो पूछा तो भैया खूब काम करे हो ना दिल्ली में, वो लोकपाल के जिन नाम ला लेकर तुमन मन वहां पे दिल्ली में जुमला करे हो गए 8-9 साल, तो आप मल्ला भी हो गए दिल्ली में 7-8 साल मोला लगा थे, तो लोकपाल के कहा इसे थोड़ा ये बता दो, वो बेचारे अन्ना हजारे जेकर कंधा का ऊपर में बंदूक रख के अरविंद केजरीवाल नेता बन गए। अभी ये कहते रही से मोर प्रवक्ता कोमल हुड़प्पी भैया अध्यक्ष है, प्रवक्ता नो है कि हम तो आम आदमी हन, हम नेता नो हन, तो ये अरविंद केजरीवाल भी इसमें बात करत रही से कि हम आम आदमी हन, हम नेता नो हन, तो वो करोड़ों रुपया जिन पकड़ा है इससे आम आदमी पार्टी के वहाँ गुजरात के चुनाव में पैसा कहाँ से ऐसे भैया, फिर भी दिल्ली जनता दोबारा मौका दी संसाली जी। देखिए दिल्ली के अंदर दोबारा मौका भले दे, मोर बहुत दोस्त बने दिल्ली में, मोर बात होते रहते, ये जे जुमला ला करके मन सरकार वहाँ बना है, तो ऑटो रिक्शा वाला मन परेशान है, वहाँ बिजली बिल के नाम पर मन ठगी करे है, पानी के टैक्स का नाम में ठगी करे, वो मोहल्ला क्लिनिक बोला थे भैया चलो फ्लाइट के टिकट के खर्चा मैं करूं, शैलेश भाई आप भी चलो और हुड़प्पी जी आप भी चलो, अपन सब चलूं और जाके वहां के मॉडल ला देखूं और बताऊं कि छत्तीसगढ़ ज्यादा बेहतर है कि दिल्ली। तो छत्तीसगढ़ के जो मॉडल है स्वामी आत्मानंद स्कूल के, दिल्ली सुपर फेल है उसका सामने में, और खाली विज्ञापन, अरे अखबार ला खोलता तो अरविंद केजरीवाल और भगवत मान के 2-2 पेज के बड़े बड़े विज्ञापन दिखते, कहाँ से आते भैया पैसा, ये करोड़ों। लेकिन संसाली जी एक बात आप मानूं कि नहीं, मैं थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड में ले जाना चाहूंगा आप मतलब, जब विजय चरण शुक्ल जी आपसे टूट के पार्टी बनी, ठीक है ना, कांग्रेस से टूट के, नुकसान कौन ला हुई सबसे ज्यादा कांग्रेस ला। जब अजीत जोगी जी कांग्रेस से टूट के पार्टी बनी, नुकसान कौन ला हुई सबसे ज्यादा आप मल्ला। बसपा और सपा जब भी जो भी कोई सीट, चाहे पामगढ़ के बात करन, चाहे हम जयजयपुर के बात करन, जब भी कहीं से जीते हैं सबसे ज्यादा वोट काटे हैं आपके। अभी सर्व आदिवासी समाज भानु प्रतापपुर में जब अपन वहां पे खड़ा करीस, सबसे ज्यादा वोट काकर कटीस आपके। तो आप ये नहीं मानो कि चलो आम आदमी पार्टी जिन करे वो लोग अपन, लेकिन तीसरा पार्टी के रूप में अगर आम आदमी पार्टी आते तो नुकसान कांग्रेस ले हुआ है अभी तक। बिल्कुल 1 पैसा नुकसान नहीं हुई। क्षेत्रीय दल कौन सा है छत्तीसगढ़ में शैलेश भाई, आप तो शुरू में बोले हो कि जोगी जी है पार्टी बनाए रही से वो सफल नहीं हो पाई से, विद्याचरण जी है सफल नहीं हो पाई से, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ताराचंद साहू जी है पार्टी बनाए रही से, सब पार्टी माना तो फेल हो गए छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय दल के कोई महत्व न हुआ, यहाँ लड़ाई जो है वो सीधे कांग्रेस और भाजपा के बीच में भी है, और यहाँ तो भाजपा तो मैदान में भी रणनीति कहते हैं, मैंने रणनीति बनाते मीटिंग करा थे, तो रण में ही नहीं है तो नीति का बनाई। तो भाई ये जिन मन वोट कटुआ मन जिन तैयारी करत है, कर महाठग जिन है राष्ट्रीय स्तर के महाठग अरविंद केजरीवाल जी अन्ना हजारे के कंधा में बंदूक रख के फायरिंग करे
से, लोकपाल के बात करेली से, बड़ा बड़ा वादा करेली से, ये वापस यहाँ पे छत्तीसगढ़ में टोपी पहनाला टोपी पहनाला आते छत्तीसगढ़ में। आम आदमी पार्टी यहाँ नहीं चल रही। नितिन भंसाली जी के साफ साफ कहना है। उपेंद्र जी, मैं आपके बात तर्क लूँ, लेकिन दो सवाल आपके लिए छोड़े गए हैं। पहली बात, अनुराग सिंहदेव जी और नितिन भंसाली जी एक सवाल आपके लिए छोड़े कि क्या दिल्ली मॉडल, फ्री बिजली, फ्री पानी, ये सब जो वहां पे घोषणा कर रहे हो, का वो छत्तीसगढ़ में चलिए आप अलग थे। और दूसरा बात, जैसे कि अनुराग सिंहदेव जी केस कि जहां जहां आप गए हो कांग्रेस ला ही नुकसान पहुंचा हो, तो क्या ये रणनीति है कि जहां कांग्रेस है वहां पे हम जान और वहां पे जिन्हें यहाँ पर मौजूद बना? दो सवाल। पहली तो मैं हमारा कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता साथी भंसाली जी के बात की जवाब देना चाहूँ कि वो बोलते हैं कि 4 साल तक भूपेश बघेल जी लोक कल्याणकारी कार्य करे हैं। तो आप मैं पूछना चाहता हूँ कि जिस तरह से सिलगेर में 3 आदिवासी की हत्या हुई पुलिस की गोली से, एक गर्भवती महिला बगदड़ में गिर गए, घर में जाने के बाद ओकर मौत हो गई, ओकर आंसू पोंछने वाला सरकार की तरफ से कोनो नहीं मिली। यही लोग चाहता हूँ बात पूरा आपके पूरा बात लोक कल्याणकारी मैं पूरा बात आपके पूरा आपके पूरा बात एक बार उपेंद्र जी बात पूरा करन दे। वो सिलगेर में 4 आदिवासी की हत्या हुई, वो लोक कल्याणकारी कार्य है। सरगुजा में लगातार आदिवासी जल जंगल और जमीन ल बचाव पर लड़त हैं, ठीक है। सरगुजा से लेकर बस्तर तक पदयात्रा करी, आदिवासी मन के जमीन का हाथ लेने से वापस करे रमन उखर मन के जमीन आज खत्म होगी, जंगल एकदम साफ नजर आते शैलेश भाई। यही बोले काम है, देखो यही लोग एक बात और सुपे टेढ़ा में जाके भूपेश बघेल जी घर घर जाके बोलिस कि आप हम शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराबो, तेल नदी के पानी लाके उपलब्ध कराबो, आज तक नहीं करी। यही जल कल्याणकारी एक बात और लगातार मौत होते कोनो वहाँ आंसी पहुंचने वाले नहीं कांग्रेस पार्टी के। और आप एक बात और बताना चाहता हूँ, आज यहाँ पे किसान दर दर के ठोकर कहा थे, यदि किसान के बाद बड़ा वाहवाही लूटा थे सरकार है। 15 क्विंटल की लिमिट बांध दे गए हैं, रकबा के नाम पे जमीन काटे गए थे, बता दिया कमल छाप आदि बोले ही, तो आप तो बोले मैं भारतीय जनता पार्टी के भी जवाब दूं, मोर बात में पूरा सुनो, भारतीय जनता पार्टी के भी मैं जवाब दूं, लेकिन यही आपके जन कल्याणकारी कार्य है छत्तीसगढ़ नहीं भैया उड़प्पी जी। देखो मैं जो यहाँ के खाते पुराना आदिवासी किसान है, आप जो वादा कर रहे हो अभी भी करते भैया, योजना के लाभ लेना छोड़ो ना, आप छत्तीसगढ़ के लोगों के साथ धोखा करे हो, अन्याय करे हो। अभी आप बोले हो कि मैं किसान हूँ, हाँ बिल्कुल किसान, बिल्कुल किसान है, बिल्कुल किसान है, छत्तीसगढ़ के किसान बिल्कुल किसान है, पूरा बिल्कुल किसान है। हमारे मन के 15 क्विंटल धान ले जाते हैं, 30 क्विंटल धान पैदा योजना के माध्यम से जो पैसा हम 30 क्विंटल धान पैदा करते हैं, 15 क्विंटल खरीदे जाते, थैंक यू, आधा धान खरीदे जाते, हम 30 क्विंटल। चलो आप दोनों जवाब मान सकता हूँ, मैं आप दोनों दावा में मान सकता हूँ, मैं मान सकता हूँ पेंडी जी की बात मैं तर्कपूर्ण मान सकता हूँ यहाँ कि चलो भाई किसान थोड़ा बहुत नाराज हो सकते हैं, हर स्टेट में एंटी इनकम्बेंसी की कोई जवाब नहीं है, लेकिन सबसे बड़े बात जैन मुद्दा है। अच्छा एक बात और सर जी, आप बात पूरा कर लो जी। अच्छा बात एक इसकी, जिस तरह से दिल्ली में मुफ्त में अच्छा शिक्षा मुफ्त के रेवड़ी जो भी नाम दो आप, लेकिन मेरी नाम नहीं दे, मुझे नाम दे, बच्चा यदि गरीब के बच्चे ला मुफ्त में अच्छा शिक्षा देते हैं तो गलत है? यदि 10 लाख की इलाज हो, स्वास्थ्य यदि बात करें 10 लाख खर्चा हो, कौन बीमार है, 20 लाख हो, 50 लाख हो, 1 करोड़ हो, सारा खर्च प्रदेश के सरकार दिल्ली में करा खाता न पही, ये सारा आप देखो यदि विधायक ला ओकर घर फ्री में मिला थे, यदि ओकर बिजली बिल फ्री होते, ओकर लड़का फ्री में पढ़ा थे, सही फ्री में इलाज होते, तो ओला कोई मतलब रेबड़ी नहीं है, मुफ्त की रेबड़ी नहीं है। लेकिन यदि कोनो गरीब ले दिए जाते हैं, बीजेपी गरीब ले दिए जाते ना, वो रेबड़ी कहलाते। इसलिए हमारा कहना है कि छत्तीसगढ़ के लोगों तो रेवड़ी पर सरकार की रेवड़ी जैन पार्टी के नाम से उठे। मैं एक बार अनुराग सिंह जी भी पक्ष लेता हूँ। अनुराग जी, एक बड़े सवाल ये भी जिसे आज उपेंद्र जी उठाए, एक बड़े सवाल बीजेपी के ऊपर उठाता है
मोदी जी से ये शुरुआत हुई, इसकी मुख की रेवड़ी नहीं बैठनी चाहिए, आम आदमी पार्टी जो है वो कर रही है, ये मतलब इनडायरेक्टली बोल रही है। लेकिन पूरा देश में जिन तरह से आज वादा करता है, हम गुजरात चुनाव की बात करें, गुजरात चुनाव में 8 ऐसे वादा रही थे जब चुनाव आयोग में शिकायत करी थे कि वो भी मुख की रेवड़ी के उसमें आता है, दायरे में आता है। हिमाचल के हम बात कर लन, कर्नाटक के हम बात कर लन, चाहे तो आवास योजना के हम बात करें, आवास योजना भी मुख की रेवड़ी के शिकायत में करेंगे आयोग में। आपको नहीं लगा कि आम आदमी पार्टी की भी आपने एक तरह से कार्बन कॉपी करके मुफ्त की रेवड़ी वाले अपना स्कीम आप लोगों ने अपनाया हो कई स्टेट में? नहीं, देखो, सबसे पहले बात तो है कि मुफ्त की रेवड़ी हुआ जैसे मान लो भारत में नहीं, वो तो हमारा खाड़ी देश से आयात करना पड़ा। यदि इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रिसिटी के फायदा करे बर होगा कोयला जलाना पड़ती है, कोयला जलाए बर जल जंगल जमीन न उजाड़ना पड़ता है, आदिवासी भाई मन का स्थापित करना पड़ता है, तब जाके बिजली है। और कोई बोले कि बिजली मैं फ्री कर दूंगा, पेट्रोल डीजल में इतना सब्सिडी करूंगा, तो ये महिला मैं मानता हूँ कि ये कोई लोक कल्याणकारी कदम नहीं हो सकता है। ये तो निश्चित रूप से एक प्रकार से बोझ लेने के लिए देश और प्रदेश में गांव में लगा होकर अर्थतंत्र गिरवी रखे काम एला हमन बोलता मिनिस्ट्री रेवड़ी। अब प्रधानमंत्री आवास, तो निश्चित रूप से रोटी कपड़ा मकान में सबके अधिकार, वो भारतीय जनता पार्टी आखिरी घर तक ओला मुहैया कराना, ये बीजेपी के स्कीम है। वो हर घर में नल से जल भैया आपने प्रधानमंत्री आवास योजना 70,000 करोड़ रुपये जो कर्जा चढ़ाई है छत्तीसगढ़ में पैसा देना रोके हो तो भैया जब ज्यादा बोलते हैं तो मेरा लक्ष्य है कि हेमंत छत्तीसगढ़ के साथ आज भी बेईमानी करत। देखो, हमारा कोई आइडियोलॉजी हेमंत से मैच नहीं करते, वही तो मैं बोले शुरू, न तो आम आदमी से करते हमारा आइडियोलॉजी मैच, न तो भंसाली जी से करते। कहा कि मैं अभी पूछूं कि कॉमन सिविल कोड के पक्ष में कौन कौन है, तो दोनों विरोध में हुई, अभी दोनों पक्ष में नहीं हो सका, लेकिन नहीं है तो दोनों पक्ष में हो सका। तो एक बार मैं बोला था ये बात ना कि हेमंत के वैचारिक प्रतिबद्धता लगभग एक प्रकार के है, उनमें से हेमंत की आम आदमी पार्टी के आसानी से ट्रांसफर हो, एक बार भी कोई ये आरोप है दोनों तरफ से लगे थे, ये आरोप है दोनों तरफ से लगे थे, ये आरोप है दोनों तरफ से लगे थे। एक तरफ अनुराग जी कहा थे, एक तरफ कहा था कि कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी की विचारधारा एक है, दोनों की प्रतिबद्धता एक है, तो एक तरफ नितिन भंसाली जी आम आदमी पार्टी ला बी टीम ठहराते भाजपा के। लेकिन सबसे बड़े सवाल ये है कि प्रदेश के जिन इतिहास, जैसे कि मैं शुरू में उल्लेख करूं कि प्रदेश में जिन इतिहास रहे वहां पे तीसरा पार्टी के या क्षेत्रीय पार्टी के अभी तक वजूद की बात हम नहीं करें। लेकिन जिन तरह से पिछले 2018 के चुनाव में जनता एक बदलाव के लहर ला रही से, जिन तरह से पंजाब में कभी नहीं सोचा इनकी आम आदमी पार्टी वहां पे अपनी जमीन बना पाई, जिन तरह से दिल्ली में जहां सबसे ज्यादा शिक्षित लोग रही थे, जब जहां शिक्षित मतदाता सबसे ज्यादा है वहां नहीं सोच पा रहे हैं कि वहां पे केजरीवाल, वहां पे सरकार जिन्हें वो दोबारा फिर से आ सकते सत्ता में। वैसे ही छत्तीसगढ़ में अगर वाकई कोई बदलाव की लहर है तो निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी अपन वजूद, अपन जमीन वहां पे तलाशने में कोई मुश्किल पेश नहीं आई। सबसे बड़ी बात यह है कि का भाजपा और कांग्रेस जिन दमदारी से छत्तीसगढ़ में अपन पैर जमाए हुए है, उमा आम आदमी पार्टी अपन नीति और अपन नियम के जरिए कितना यहाँ पे जमीन बना पाते, ये आने वाला समय बताइए। अब तीनों पौना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंत साहब, कल नवा विषय के साथ फिर मुलाकात करते हैं।